हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हमारा 17वां सेशन है ग्रामर का। एकदम नींव तैयार कर रहे हैं हम 1 नंबर सेशन से। रेगुलरली रोज देखो, लिंक कार्ड पर है। टेंस का आज 5वां सेशन है। पिछले 4 वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो अभी तक आपको टेंस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ आने लग गया है। अब कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटे छोटे से रूल्स हैं, वो हम और देखने वाले हैं। तो हमने देखा था, आपको ये टेबल याद हो ही होगी अभी तक, तो मेरी गारंटी है कि हिंदी में भी याद करना है, टेंस के नाम भी याद करने हैं, और टेंस में इंग्लिश के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब लगती है ये भी आपको याद करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हमने पिछली 2-3 क्लास में जो देखे वो ये देखा कि पास्ट और फ्यूचर में हमें कब बताना होता है, और कब बताने के 2 तरीके थे, एक टाइम था और दूसरा कंडीशन था। पास्ट की कंडीशन हमने बोली थी पास्ट में आती है, फ्यूचर की कंडीशन लेकिन प्रेजेंट में आती है। ये सब हम कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता ये क्या बातें हो रही है, टेंस का सेशन नंबर 3 में ये बात की थी और 4 में ये नीचे वाली बात की थी कि जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, कौन सा जी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, तो उसमें 2 चीजों की जरूरत होती है, एक तो कब की और एक कब से की। कब की जरूरत होती है पास्ट और फ्यूचर में। कब की जरूरत कब होती है, पास्ट और फ्यूचर में। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने नहीं देखी है पक्का उस क्लास को देखो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्लास थी वो पूरी की पूरी। और कब से बताने के 2 तरीके हमने बताए थे, एक सिंस लगाकर और एक फॉर लगाकर। सिंस लगाते हो तो पॉइंट ऑफ टाइम लगता है और फॉर लगाते हो तो पीरियड ऑफ टाइम लगता है। क्या फर्क होता है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में? पॉइंट ऑफ टाइम यूज करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक की बात कर रहे हो जो कभी भी नहीं आ सकता, जो एक फिक्स्ड टाइम पर आता है। संडे हो गया, 5 तारीख होगी, 5 बजे हो गया, 1947 हो गया, जनवरी हो गया, एक फिक्स टाइम पर आएगा, कभी भी नहीं आ सकता। जो कभी भी आ सकता है वो पीरियड होता है, 5 घंटे, 5 सेकंड, 10 मिनट, 2 घंटे, 2 दिन, 15 साल, ये पीरियड है। पीरियड के साथ फॉर लगाना है, पॉइंट के साथ सिंस लगाना है। अब एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिना सिंस और फॉर के नहीं बन सकता। ये आपने पहले भी सुना है कहीं पे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिना सिंस और फॉर के नहीं बन सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कब से चाहिए ही चाहिए। बिना कब से के ये बन नहीं सकता, और कब से बताने के अंग्रेजी भाषा में 2 ही तरीके हैं, तीसरा तरीका ही नहीं है। तो उन 2 में से एक को तो लगाना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही क्या है आपके पास। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कब से चाहिए, कब से बताने के 2 तरीके, सिंस और फॉर। और कब बताने के 2 तरीके ये आपको पता है, या तो टाइम बता दो 8 बजे, या कंडीशन लगा दो कि जब तुम आए थे तब। हाँ जी, क्लियर है? आई रियली होप ये क्लियर होगा। आगे आते हैं, ये 3 सेंटेंस देखो, इनमें गलती ढूंढो अगर तुम्हें कोई गलती मिलती है तो। इन तीनों सेंटेंस में क्या सेंटेंस पढ़ के आपका दिल कहता है कि सर ये वाला वर्ड थोड़ा सही नहीं लग रहा? क्या इन तीनों सेंटेंस में आपको कहीं भी कोई गलती नजर आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, जरा ध्यान से देखें। एक ऐसा रूल करेंगे जिससे फर्जी कोई रूल नहीं है, मतलब बहुत ही घटिया रूल है, लेकिन पेपर के अंदर आधे क्वेश्चन इस रूल से होंगे। गलती ढूंढिए। We went but he have not come yet. They had sung a song before we arrived. Ram was singing when Radha comes. आपको पढ़ के कुछ कुछ तो हो रहा होगा, ये तो मेरी गारंटी है। हालांकि आपको बहुत कुछ कुछ होता है, पर फिर भी इंग्लिश पढ़ के भी कुछ कुछ तो हो रहा होगा। ये कुछ कुछ क्या हो रहा है आपको, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कहीं कहीं पे। इसको फीलिंग बोलते हैं। देखो, मैं पहले भी है ना किसी क्लास में बोला था मैंने आपको, एक बार फिर से थोड़ा सा मैं आपको 30 सेकंड में बताता हूँ। इंग्लिश आप नंबर तभी ला पाओगे बैंक, एसएससी, रेलवे, इन सब में, जब आपकी फीलिंग स्ट्रांग होगी, आपके दिल से आवाज आएगी सर ये सही नहीं है। आपसे पूछ ले क्यों, आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, पर आपकी फीलिंग झूठ नहीं बोलती। आप लॉजिकली दिमाग से बहुत कम इंग्लिश में मार्क्स ला पाओगे, पर फीलिंग स्ट्रांग करनी है। इसलिए मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं ना, ये इस तरीके से बता रहा हूं, आपकी फीलिंग स्ट्रांग हो, आपका बेस स्ट्रांग हो, आपको अंदर से लगने लग जाए सर ये सही सा नहीं लग रहा मेरे को। इसीलिए बार बार इंग्लिश रीड करो आप जितना कर सकते हो। इसीलिए ये बेसिक क्लासेस आप ज्यादा करो।
एक्चुअल रूल्स वाली जो क्लासेस होती हैं वो सब करने से कोई फायदा नहीं होता एग्जाम में अगर हम देखें तो। हाँ जी, आए जरा। दिक्कत क्या हो रही है, वी वेंट, वेंट कौन सा टेंस है अभी, V2 लगा हुआ है, V2 लगा हुआ है मतलब पास्ट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। बट ही हैव नॉट कम, ही हैव कम, हैव कम कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है जी, प्रेजेंट परफेक्ट। देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहां पे वेंट, वहां पे हैव कम, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्यों, क्योंकि पास्ट है और प्रेजेंट है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि काम पास्ट में भी हो रहा है और प्रेजेंट में भी हो रहा है। वी वेंट, हम गए थे पर वो आया नहीं, आ नहीं चुका है। हिंदी क्या बनेगी इसकी, हम गए थे, वी वेंट मतलब हम गए थे, हाँ जी हुआ था। हैव कम प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बोलते हैं हम, ये देखो क्या बोला हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट में, ये देखो कुछ हो चुका है, कुछ हो चुका है बोलोगे तो वो आ नहीं चुका है, नॉट लगा हुआ है। हम गए थे, वो आ नहीं चुका है, लॉजिक ही नहीं बन रहा कोई। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि एक सिंपल सा, इससे सिंपल रूल नहीं है पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में। पास्ट का शुरू हुआ सेंटेंस पास्ट में ही खत्म होता है। गौर फरमाइएगा, मैंने ये नहीं बोला कि प्रेजेंट का शुरू हुआ प्रेजेंट में खत्म होता है। मैंने ये भी नहीं बोला कि फ्यूचर में शुरू हुआ फ्यूचर में खत्म होता है। प्रेजेंट और फ्यूचर का सेंटेंस कहीं भी जा सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पास्ट में जो चालू हो गया ना, पास्ट एक ऐसा, मतलब ऐसे समझ लो ऐसा टेंस है जिसको सिर्फ अपने बंदे ही पसंद है। तो पास्ट से चालू हुआ तो पैराग्राफ तक पास्ट में जाता है, स्टोरी तक पास्ट में जाती है। पास्ट का शुरू हुआ सेंटेंस हमेशा पास्ट में ही जाता है। पास्ट का शुरू हुआ पास्ट में जाता है, तो ये जो हैव आपने लिखा है इसमें थोड़ा सा झोल हो गया। आप क्या लिख दो इस हैव की जगह, हैड कर दो, तो ये प्रेजेंट की जगह क्या बन जाएगा, पास्ट बन जाएगा, और फिर ये एकदम सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम गए थे पर वो अभी तक नहीं आया था, ये बोलना चाह रहे हो, तो था लग गया दोनों में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पास्ट आप कर सकते हो हैड लगा के। कुछ थोड़ा सा पीछे हिंदी की गड़बड़ आ रही है, वो गड़बड़ अगला रूल है, वो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, दे हैड संग अ सॉन्ग बिफोर वी अराइव, ये हैड संग कौन सा टेंस है जी, पास्ट परफेक्ट टेंस है। वी अराइव, V1 लगा के क्या बना दिया आपने, प्रेजेंट सिंपल बना दिया। पास्ट का शुरू हुआ सेंटेंस, बोलो मेरे साथ, पास्ट का शुरू हुआ सेंटेंस पास्ट में ही खत्म होता है। तो अराइव की जगह क्या करें, अराइव्ड कर दो, अराइव्ड करते ही क्या हो गया, ये पास्ट बन गया, तो ये सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही तीसरा देखो, राम वॉज सिंगिंग, वॉज सिंगिंग कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वेन राधा कम्स कौन सा है, V1 लगा के आपने क्या बनाया, प्रेजेंट सिंपल बनाया। ये पास्ट है वो प्रेजेंट है, हो सकता है क्या, नहीं, पास्ट का शुरू हुआ पास्ट में खत्म होता है। कम्स की जगह आप क्या कर दो, केम कर दो, V2, तो प्रेजेंट की जगह क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, तो ये एकदम सही हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे बोर्ड पर तो तीनों सेंटेंस एकदम सही हैं। क्यों सही हैं, क्योंकि बोलो मेरे साथ, पास्ट का शुरू हुआ सेंटेंस पास्ट में खत्म होता है। एकदम फर्जी सा रूल है, आगे आपको कहीं भी पास्ट दिख जाए तो पीछे पास्ट ही करना होता है। इसके एक्सेप्शंस हैं कुछ, कहीं कहीं पर ये नहीं लगता, कहां पर नहीं लगता उसकी बात करेंगे, पर थोड़ा सा गौर फरमाए। अगर मैं आपको सिंपल ऐसे ही, मतलब शॉर्टकट भी बोलना बेवकूफ़ी है, ट्रिक बोलना भी बेवकूफ़ी है, कॉमन सेंस है ये तो, कि अगर आपको पास्ट के बाद हैज दिख जाए कहीं पे, तो मेरे को बताने की जरूरत थोड़ी है उसको हैड कर देना, हैज या हैव दिख जाए। वैसे ही आपको कहीं पे इज, एम या आर दिख जाए तो उसको आप देख के वॉज या वर कर देना। वैसे ही आपको विल, शैल, कैन ये सब दिख जाए अगर, तो ये किस में बदलेंगे, वुड, शुड, कुड। वैसे ही मे, मुड, मुड नहीं सॉरी, मे माइट में, है ना, ऐसे ये पास्ट में बदल जाएंगे। आगे अगर पास्ट दिख जाए, शुरू पास्ट में होगा तो अंत भी उसका पास्ट में ही होगा।
बहुत ही सिंपल सा रूल है कि पास्ट का शुरू हुआ सेंटेंस पास्ट में ही खत्म होता है। गौर फरमाए, वेंट है तो हैड है तो अराइव्ड है, और वॉज है तो केम है। बिल्कुल सिंपल, मतलब कुछ बताना ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी पेपर में, क्वेश्चन आएगा लंबा सारा क्वेश्चन आएगा, आगे कहीं पे पास्ट दे रखा होगा, पीछे कहीं पे प्रेजेंट दे रखा होगा, आपको समझ में ही नहीं आएगी, आप पढ़ते पढ़ते भूल जाओगे आगे पास था। आगे अगर पास दिखे तो फटाफट से सरसरी निगाहों से देख लो पूरे सेंटेंस को कि कहीं बीच में प्रेजेंट तो नहीं कर रहा, और क्या वो एक्सेप्शंस में है, फिर तो ठीक है, नहीं तो नहीं। यस, एक्सेप्शंस क्या क्या है वो थोड़ा सा देखते हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या है? दो एक्सेप्शंस हैं। दो केसेस में ऐसा नहीं होता कि पास्ट का शुरू हुआ पास्ट में खत्म हो। दो केस कौन से हैं? एक तो है इन्वर्टेड कॉमास। क्या है? इन्वर्टेड कॉमास। और दूसरा क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। याद करो वो दिन, हैबिचुअल एक्शन, रिपीटेड एक्शन, ये दूसरा है। ये दिन याद आ रहा है क्या आपको? यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, रिपीटेड एक्शन हमेशा कौन से टेंस में आते हैं? सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। जब ये रूल मैं आपको करवा रहा था, याद करो, सूरज पूर्व से उगता है, दौड़ दो चार होते हैं, राम हम रोज वॉक पर जाते हैं, ये रिपीटेड एक्शंस हैं या हैबिचुअल एक्शंस हैं, ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही आते हैं, चाहे जो भी हो जाए। मैंने जब ये रूल करवाया था तब आपको बोला था कि ये रूल जो है ये सबके ऊपर है, ये बॉस रूल है, ये सबके ऊपर है। मतलब ये भी तो रूल है कि पास्ट का शुरू हुआ पास्ट में खत्म होता है। तो अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं, गौर फरमाइएगा जी, टीचर said that the sun rises in the east। गौर फरमाइए, हमारा ये रूल क्या कहता है कि सर सेड लिखा हुआ है, सेड V2 पास्ट दिख रहा है तो राइजेस की जगह रोज कर दो। हमारा रूल ये कहता है, पर ये ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा ये ऐसा? क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं, सार्वभौमिक सत्य जो होते हैं, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी लगाना पड़ जाए, किसी भी रूल के ऊपर सबसे बड़ा रूल यही है। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा रूल हम यही बोलते हैं कि ये रूल कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता। यस, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। दूसरा मैंने बोला जी इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास मतलब अगर मैं ऐसे लिखता, टीचर सेड राम इज गोइंग होम, तो ये सेंटेंस में आप बोलो सर ये सेड, यहां पे आपने इज कर दिया, इसको वॉज कर दें अपने, तो मैं आपको बोलता कि नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास लग गए। इन्वर्टेड कॉमास का मतलब क्या होता है, हम आगे एक चैप्टर करेंगे जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। बेसिकली क्या मतलब है, मैंने बोला राम घर जा रहा है, तो आप अगर मेरे ही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो कि सर ने ये एग्जैक्ट ये शब्द बोले थे जी राम घर जा रहा है, तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है। लेकिन आप अगर मेरी बात को अपने शब्दों में कन्वर्ट करो कि सर ने कहा था कि राम घर जा रहा था, तो आपने अपने शब्दों में बदल दिया मेरे शब्दों को, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो जब इन्वर्टेड कॉमास आते हैं ना, तो डिट्टो वर्ड्स कॉपी किए जाते हैं। इसीलिए जब मैं बोलूंगा तो मेरे सामने अगर राम जा रहा था तो मैं तो प्रेजेंट में ही बोलूंगा, तो आपको भी वो प्रेजेंट में ही रखना है। तो अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पास्ट है तो अंदर कुछ भी आ सकता है। इन्वर्टेड कॉमास आते ही ये रूल फेल हो जाता है। एक इन्वर्टेड कॉमास आते ही ये रूल फेल हो जाता है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन या रिपीटेड एक्शन आते ही ये रूल फेल हो जाता है। इन दो कंडीशन के अलावा हर जगह पास्ट का शुरू हुआ सेंटेंस, बोले मेरे साथ, पास्ट का शुरू हुआ सेंटेंस पास्ट में ही खत्म होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यस, ये 3 सेंटेंस है, इन तीनों को इंग्लिश ट्रांसलेट, मजा आ जाएगा, मैं कह रहा हूं, ऐसा जबरदस्त रूल है ना। ये ऐसा रूल है जो नॉर्मल इंग्लिश के बाहर जाता है, जो कॉमन सेंस के बाहर जाता है। आप इसको करो, मजा आ जाएगा आपको।
पेपर में बहुत जगह देखने को मिलता है ये। तीनों सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करो। पूरा दिल लगा के, आपका पूरा दिमाग लगा दो, जितना आपके अंदर है, जितना आपने सीखा है, चाहे पहले कभी सीखा है, सब लगा दो। सारा लॉजिक लगा के करो। मैं राम को पिछले 5 साल से जानता हूं। पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत काम किया है। जब से तुम गए हो मैंने कुछ नहीं खाया है। हाय बेचारा, देखना। बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पास नहीं करें, वेट नहीं करें, मास्टर बताएगा, वीडियो आगे मत बढ़ाओ। कर लो, इंग्लिश ट्रांसलेट कर लो। हाँ जी, आई होप कुछ ने कर लिया होगा। नहीं किया, आपको टाइम ज़्यादा लगता है, आप वीडियो को पॉज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वीडियो मैं वेट करूं तो कुछ लोग जिनका हो जाएगा उनको दिक्कत आएगी। आपके पास बढ़िया पॉज का ऑप्शन है, ये सुख है यूट्यूब का। आप पॉज कर लो और आप इसको पूरा करो। पूरा किए बिना वीडियो को अनपॉज मत करना, है ना। मैं पढ़ाता हूँ। ये समझने से पहले ना मैं आपको कुछ और समझाता हूँ। इधर देखो, कॉन्टी, कॉन्टी बोले तो कॉन्टिन्यूअस टेंस। पूरा ही लिख देता हूं, कुछ लोगों की दिक्कत होगी। कॉन्टिन्यूअस प्लस कब से इज इक्वल्स टू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये रूल पढ़ लिया हमने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो रूल मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको किसी इंग्लिश ग्रामर की किताब में इस तरीके से नहीं मिलेगा, और आदियों में तो मिलेगा भी नहीं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही याद कर लोगे, आसानी से समझ में आएगा। शॉर्ट ट्रिक जैसा सा है, आपका दिमाग खर्च नहीं होगा। फालतू गहराई में जाओगे तो दिक्कत आएगी। लॉजिक मैं समझा दूंगा आपको। यहां पे मैंने लिखा कॉन्टिन्यूअस प्लस कब से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां पर देखना थोड़ा सा, सिंपल प्लस कब से ये भी होता है। क्यों नहीं पूछना, क्यों मेरे को भी नहीं पता, ऐसे समझ लो आप। क्यों का क्या करोगे जान के, जो होता है वो याद करो ना, पेपर में तो वो काम आएगा। सिंपल प्लस कब से परफेक्ट होता है, क्या मतलब। 2 नंबर टेंस, 2 नंबर मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये टेबल में 2 नंबर पे लिखा होता है। क्वांटी में जब आप कब से जोड़ते हो तो आप कहां तक पहुंच सकते हो, आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक बोल सकते हो। मैं बोल रहा हूं अगर आप इसमें कब से जोड़ोगे तो आप यहां तक पहुंच जाओगे। क्या मतलब है मेरा इन बातों से, जरा उसको समझते हैं। ध्यान से हिंदी सुनो, सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूं, इंग्लिश में बात ही नहीं कर रहा अभी तुम्हें। राम खा रहा है, कौंटी। राम 2 घंटे से खा रहा है, परफेक्ट कौंटी। राम 8 बजे पढ़ रहा था, कौंटी। राम 8 बजे आधे घंटे से पढ़ रहा था, परफेक्ट कौंटी। कोई दिक्कत, समझ में आता है ना। ये तो कर लिया पिछली क्लास में। मैं 2022 में नौकरी कर, तुम 2022 में नौकरी कर रहे होगे, तुम 2022 में 1 साल से नौकरी कर रहे होगे, परफेक्ट क्वांटी। समझ में आता है, बिल्कुल इजी है, पिछली क्लास आपने कर ही ली। इधर आओ ध्यान से, बहुत बहुत ही गजब है, ध्यान से। मैं राम को जानता हूं, मैं राम को जानता हूं, आई नो राम। हेलो, मैं राम को जानता हूं, हो गया। लेकिन अगर मैं राम को जानता हूं सिंपल है और उसमें मैंने जोड़ दिया क्या, कब से। कब से कैसे जोड़ दिया मैंने, मैं राम को 5 साल से जानता हूं। अब मैं क्या करूंगा, 5 साल से लिखने के लिए मेरा मन क्या करेगा, मैं यहां पे क्या लिख दूं, फॉर 5 years लिख दूं। मेरा मन करेगा ये सेंटेंस सही है कि मैं राम को पिछले 5 साल से जानता हूं, ये बनना चाहिए आई नो राम फॉर 5 years, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत है, जब सिंपल में कब से जुड़ता है तो वो परफेक्ट बनता है। क्या बनता है, परफेक्ट बनता है। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा आपको कि आई हैव नोन राम फॉर 5 years।
अब देखो हो क्या रहा है, मैंने अभी तक आपको जितनी बातें पढ़ाई है ना, वो सारी इस रूल में मैं झुटला रहा हूं मैं खुद ही। ऐसे समझ लो आप, आपको कॉन्सेप्चुअली एकदम क्लियर रहे, आपको दिक्कत ना आए, कि मैंने आपको ये 12 रूल पढ़ाए ना, कि ये 12 तरीके के सेंटेंस होते हैं। अब मैं आपको एक 13वां पढ़ा रहा हूं। वैसे होते 20 हैं, 8 और होंगे अभी थोड़े दिनों बाद, 2-3 दिन बाद हम देखेंगे पैसिव वॉइस के 8 और होते हैं इसमें। पर 12 और 8 तो ये अलग है, लेकिन मैं आपको 12 के साथ एक 13वां और पढ़वा रहा हूं। 13वां रूल क्या है? वो 13वां रूल सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस में काम करता है, और वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही काम करता है। यहां का रूल है, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है कि जब सिंपल प्लस कब से हो, सिंपल प्लस कब से हो तो परफेक्ट बना दो। जरा गौर फरमाइएगा जी। सिंपल भी लिख देता हूं मैं यहां पे ना, ताकि आपको दिक्कत ना आए। सिंपल तो हो गया, सॉरी, प्रेजेंट भी लिख देता हूं मैं सॉरी। प्रेजेंट सिंपल में जब कब से जुड़ता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। मैं राम को जानता हूं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस था। 5 साल से जानता हूं तो ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट। देखो अब गड़बड़ कहां है, मन में दिक्कत क्या होती है कि सर आप हैव नोन लिख रहे हो। हैव नोन मतलब आपने मेरे को सिखाया है सर, हैव नोन कौन सा टेंस होता है? हैव नोन प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी आपने मेरे को सिखाई है सर, कुछ हो चुका है। अगर कुछ हो चुका है मैं यहां फिट करूंगा तो सर कहानियां ही खराब होगी। देखो कैसे, मैं राम को 5 साल से जान चुका हूं। नहीं, मैं जान चुका नहीं हूं, मैं तो जानता हूं। हिंदी और इंग्लिश में बात ही नहीं बन रही। क्योंकि ये बात नहीं बनती इसलिए मैंने आपको बताया कि ये एक 13वां टाइप ऑफ सेंटेंस है। जो चुका हूं वाला लॉजिक है वो एकदम सही है, वो अलग है। और ये अलग चीज बता रहा हूं मैं आपको, कि अगर सिंपल प्रेजेंट में आपको कब से जुड़ जाए तो आप परफेक्ट बना देना। जरा गौर फरमाओ, पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत काम किया है। मैंने बहुत काम किया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत काम करता हूं, अगर ऐसे होता मैं बहुत काम करता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है करता होगा भाई, आई वर्क अ लॉट। लेकिन पिछले कुछ दिनों की बात हो गई। अब क्या, पिछले कुछ दिनों की बात होगी। जब पिछले कुछ दिनों की बात हो गई तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव वर्कड अ लॉट इन द लास्ट फ्यू डेज। इसी रूल को, वो जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसी रूल को एक अलग तरीके से, शॉर्टकट के तरीके से, कंसेप्ट के तरीके से, थोड़ा जो इंग्लिश मीडियम के नहीं है, इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती, उनको समझाने के तरीके से बोला जाए। ये कोई रूल नहीं है भाई, पहले बता दिया मैंने, ये मेरा बनाया हुआ है ना, जुगाड़ है ये, लेकिन ये काम करता है। रूल क्या बना सकते हो आप इसको ये बना सकते हो, पिछले कुछ समय के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। क्या? पिछले कुछ समय के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। मैं राम को पिछले 5 साल से जानता हूं। क्या पिछले कुछ समय की बात हो रही है? हां जी, प्रेजेंट परफेक्ट लगा दो। पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत काम किया है। क्या पिछले कुछ दिनों की बात हो रही है? हां जी, प्रेजेंट परफेक्ट लगा दो। जब से तुम गए हो, हाय हाय, जब से तुम गए हो मैंने कुछ नहीं खाया है। मैंने कुछ नहीं खाया है, मैंने कुछ नहीं खाया है, इतना सेंटेंस है तो आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब से तुम गए हो, तो तुम मान लो कभी ब्रेकअप जब भी हुआ था तुम्हारा, जब से तुम गए हो उसके बाद से कुछ नहीं खाया है, तो ये पिछले कुछ समय की बात होगी ना। तो इसको आप कैसे लिखोगे? आई हैव not eaten anything since you left, या went, या जो भी करना है आपको। तो आई हैव कहां से आ गया? हैव कहां से आ गया? हैव आ गया कहां से? हैव आ गया क्योंकि पिछले कुछ दिनों की बात हो रही है। ये 3 तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं ये रूल। आपको पेपर में जैसे सेट बने आप वैसे कर देना, हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है। क्या क्या 3 तरीके हैं? एक तो मैंने आपको बता दिया कि जब आपको सिंपल में कब से नजर आए तो आप ये परफेक्ट लगा देना, प्रेजेंट परफेक्ट। एक मैंने आपको बता दिया पिछले कुछ दिनों की बात हो, पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ घंटों में, पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले कुछ सालों में, तब भी ये लगा देना।
एक और इसका जुगाड़ी रूल है। जुगाड़ी रूल क्या है कि ये 3 का जोड़ा है। वैसे जोड़े 2 के होते हैं, ये 3 का है। 3 का जोड़ा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का, सिंस का और सिंपल पास्ट का। ये तीनों आपको पेपर में साथ आते हैं। गौर फरमाएं, कोई इंग्लिश का रूल नहीं है ये पेपर में जो आता है उसके हिसाब से एनालिसिस करके बनाया हुआ रूल है कि ऐसा होता है पेपर में। तो इससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, आपका टाइम बहुत बच जाएगा। जरा गौर फरमाना, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस, सिंपल पास्ट, इन 3 में से एक की कमी होती है या एक की गलती होती है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो ये सेंटेंस देखो, ये वाला देखो, 2 नंबर सेंटेंस देखो, ही हैज नॉट स्पोकन सिंस यू केम। हिंदी क्या बनेगी? जब से तुम आए हो उसने कुछ नहीं बोला है। तो एक्चुअल में तो इसको मैं तीनों तरीके से बोल सकता हूं। पहला तरीका देखो, क्या उसने कुछ नहीं बोला है? कौन सा टेंस है? क्या वो बोल रहा है? नहीं। क्या वो बोल चुका है? नहीं। क्या वो कुछ समय से बोल रहा है? नहीं। सिंपल टेंस ही बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं बोला है। हाँ जी, सिंपल टेंस में आपने बता दिया कब से नहीं बोला है, जब से तुम आए हो ना तब से नहीं बोला है। तो कब से बता दिया, सिंपल के साथ कब से जोड़ा तो परफेक्ट बना दो, तो ये परफेक्ट बना दिया हमने। ये पहले तरीके से बताया। दूसरा देखो, जब से तुम आए हो तब से कुछ नहीं बोला है। कब से? जब से तुम आए हो, तो पिछले कुछ टाइम की बात हो रही है ना। बोला है तो प्रेजेंट हो गया, और पिछले कुछ टाइम में, मान लो तुम 12 बजे आए थे, अभी 2 बज रहे हैं, तो 12 से 2 में इसने कुछ नहीं बोला, तो पिछले कुछ समय की बात हो रही है, पिछले कुछ समय की बात होगी तो क्या लगाएंगे? परफेक्ट। तीसरा देखो, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस, सिंपल पास्ट। सेंटेंस देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये 3 का जोड़ा लग रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस और सिंपल पास्ट। अक्सर रेलवे जैसा एग्जाम है, पटवारी जैसा एग्जाम है, ऐसे जो थोड़ा सा लो लेवल के एग्जाम है जिनमें डिफिकल्टी लेवल कम है, उनमें सिंस की गलती आती है ज्यादातर। एसएससी या बैंक देखोगे उनमें सिंस तो सही आ जाता है, अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट या फिर सिंपल पास्ट की गड़बड़ आती है। ये देख लो, ये एक और प्रूफ है कि प्रेजेंट के बाद पास्ट आ सकता है, लेकिन पास्ट के बाद प्रेजेंट नहीं आ सकता। गौर फरमाओ, पहले वाला सेंटेंस, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years, हैव नोन कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैं 5 साल से जानता हूं प्रेजेंट सिंपल। 5 साल से कब से? तो क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये होगा ही होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? ये जरूरी नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट आ गया तो सिंस लगाओ जी जबरदस्ती, नहीं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इन 3 में से 2 आ गए तो तीसरा पक्का आएगा। क्यों? एक छोटा सा, जो लोग ज्यादा जिनके लग रहा ना सर ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, उनको समझाने के लिए 1 मिनट के लिए मैं समझा रहा हूं बस। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अगर आपको याद कर लिया तो भी ठीक है, ये समझने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी देखो, ये टाइम चल रहा है और मैं यहां पर जानता हूं राम को, या फिर मान लो यहां पर मैंने खाने की बात हो रही है कि मैंने इतनी ड्यूरेशन में खाना नहीं खाया, और इतनी ड्यूरेशन में अगर मैंने खाना नहीं खाया तो इसका मतलब यहां पर कुछ तो हुआ होगा। यहां पर मान लो वो गई थी, इस टाइम पे वो गई थी, ये अब है, और इस ड्यूरेशन में खाना नहीं खाया है जी। जब से वो गई है, जब से खाना नहीं खाया। गौर फरमाना जी थोड़ा सा ध्यान से, ये अब है तो सेंटेंस किस में होगा? सेंटेंस तो प्रेजेंट में होगा। कब से नहीं खाया है, कब से बताने के 2 तरीके थे। कब से बताने के 2 तरीके क्या थे? या तो ये अवधि बता दो और या फिर ये बिंदु बता दो। अब क्योंकि अवधि तो हमें पता नहीं कब गई थी वो, एग्जैक्टली पता नहीं, तो हम क्या बता दें? जब से वो गई है। तो बिंदु बताने के लिए हम क्या कर दें? सिंस जोड़ते हैं, क्योंकि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। कहां गया? ये रहा, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, ये हमें पता है। क्योंकि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है तो इस पॉइंट के लिए हमने सिंस लगा दिया कि भाई जब से वो गई थी तब से कुछ नहीं खाया है। तो कब से भी पता चल गया, और ये पास्ट में ही गई थी, वो पास्ट में गई थी, मैंने कुछ नहीं खाया है, तो प्रेजेंट की बात हो जाएगी। तो ये जब से वो गई थी कुछ नहीं खाया, कैसे लिख दोगे? कि आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस शी लेफ्ट
अब गौर फरमाओ, हैव नॉट ईटन कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट। सिंस बीच में लगा दिया, पीछे क्या लगाओगे? सिंपल पास्ट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा समझाने का कोई लॉजिक नहीं है। इन सेंटेंस को थोड़ा सा और स्टडी करो। हैज नॉट प्लेड सिंस बिट, जब से कुत्ता खाया है उसने खेला नहीं है। तो कब से नहीं खेला? जब से कुत्ता उसको खाया था, खेला नहीं है। अगर सुनना जरा ध्यान से, खेल रहा नहीं है बोल देता मैं, तो रहा में गेम बदल जाता, सारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता। खेला नहीं है बोला इसलिए यहां पर है हैज बीन डन इन द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में कोई काम नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों में कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ कब? पिछले कुछ दिनों में। तो क्या आएगा? हैज बीन डन कर दिया हमने। ये लॉजिक थोड़ा सा आपको शायद समझ में ना आए, ये पैसिव का सेंटेंस है, इसीलिए हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत आए। एक बार के लिए छोड़ देना। Many things have happened since I met you last, जब से तुमसे मिला हूं बहुत कुछ हो गया। तो जब तुमसे मिला था, हूं नहीं सॉरी, मिला था तो पास्ट में, सिंस तब से लेकर बहुत कुछ हो गया। मिला था पास्ट में, तब से अब तक बहुत कुछ हो गया, पिछले कुछ समय के लिए प्रेजेंट परफेक्ट। 2 years have passed, 2 साल बीत गए। सिंस ही केम हेयर, वो यहां आया था, उस बात को 2 साल बीत गए। वो आया था पास्ट में, सिंस तब से 2 साल बीत चुके हैं, प्रेजेंट में हैव पास्ट। तो आपको क्या याद रखना है? चाहे आप ऐसे याद रख लो कि सिंपल प्रेजेंट के साथ कब से जुड़ जाए तो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कर दो, चाहे आप ऐसे याद कर लो कि पिछले कुछ समय के लिए प्रेजेंट परफेक्ट, और चाहे आप ऐसे याद कर लो कि प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस और सिंपल पास्ट के 3 का जोड़ा है और ये हमेशा साथ में आते हैं। आज इतना ही करेंगे, ज़्यादा ओवरलोड नहीं करेंगे। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी डाउट है बिंदास कमेंट करो, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।